एक विधवा औरत जिसका नाम आंचल होता है, वो एक ढाबा चलाया करती थी रोड के किनारे पर। और ढाबे पर वो बहुत अच्छा खाना स्वादिष्ट बनाया करती थी, तो ढाबे पर लोग बाग का आना जाना बहुत हुआ करता था। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल के करीब होती है और वो काम मांगने के लिए इस ढाबे पर आ जाता है। और जो ये विधवा औरत होती है आंचल, जब ये उसे देखती है तो वो बहुत ही सुंदर, गोरा, चिट्टा और स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। पश्चिम बंगाल के अंदर एक छोटा सा गांव होता है और वो गांव सड़क के किनारे होता है और उस गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर एक और गांव था और वहां पर सड़क के किनारे एक होटल होता है। अब दोस्तों कहानी गांव से स्टार्ट होती है कि उस गांव के अंदर नवीन नाम का लड़का, जिसकी उम्र 19 साल होती है, माता पिता होते हैं, पिता का नाम ब्रिजेश होता है और काफी अच्छा घर था। घर के अंदर उनके कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नवीन होता है वो पढ़ाई लिखाई कर तो रहा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से वो बहुत ज्यादा डरता था। और जो उसका पिता होता है ब्रिजेश, वो उसे पढ़ने के लिए बार बार कहा करता था। लेकिन जो नवीन लड़का होता है वो पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाता था। पिता उसे डांट भी लगाते थे, लेकिन जो नवीन होता था उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था। कहता था कि बाबूजी मुझे ये पढ़ाई लिखाई समझ में ही नहीं आती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो नवीन होता है उसका रिजल्ट आने वाला होता है 11वीं 12वीं का, और उस रिजल्ट में वो फेल हो जाता है। और जब नवीन फेल हो जाता है तो उसके पिता उसकी और भी ज्यादा उसे डांटते फटकारते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि पढ़ाई लिखाई कर लो, जीवन में पढ़ाई लिखाई के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम तो बस अपने ही चलाते हो, पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। इस तरीके से डांट लगा दी जाती है और 1-2 थप्पड़ भी उसे लगा दिया जाता है। अपने बेटे के ऊपर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। तो इस बात से नाराज होकर के जो नवीन होता है वो मन बना लेता है कि अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। और फिर उसके बाद वो रात को कुछ पैसे माँ बाप के घर से चुरा करके वो वहां से निकल जाता है और निकल करके वो एक शहर में आ जाता है। और शहर में आकर के अब वो वहां पर उन पैसों से कुछ दिन रहता है, 10-15 दिन तक रहता है। और फिर उसके बाद उसके वो पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म हो जाते हैं। अब इसके वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि माँ बाप मारेंगे पीटेंगे और फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी तो बेइज्जती सी भी होगी क्योंकि मैं फेल भी हो गया हूँ। तो अब वो लड़का काम की तलाश में ढूंढने लगता है कि कोई काम करूंगा तो उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे और इससे मेरा पेट भी भर जाया करेगा। लेकिन दोस्तों वो काम मांगता जगह जगह पर, लेकिन उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो काम मांगता हुआ घूमता घूमता एक होटल पर चला जाता है और वो होटल एक विधवा महिला का था जिसका नाम आंचल था और जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल रही होगी। वहां पर जाकर के पहले तो देखता है कि होटल पर कौन काम करता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक महिला काम कर रही है, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, मानो कि जैसे कितनी ही खूबसूरत हो, और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस 22-23 साल की रही होगी। लेकिन दोस्तों जब वो समझ जाता है कि उसकी उम्र ज्यादा है तो फिर वो वहां जाकर के कहता है कि आंटी जी मुझे भी काम चाहिए, मुझे यहाँ पर आप कोई काम दे देंगी। अब जो आंटी होती है जिसका नाम आंचल होता है, वो जब उसकी तरफ देखती है तो फिर एकदम से उसे देखती ही रह जाती है। चेहरा इतना सुंदर कि मानो जैसे कि कोई बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, हैंडसम स्मार्ट लग रहा था, मानो जो देखे उसे देखता ही रह जाए। और देख करके उसकी जो आंचल होती है बस उसके ऊपर उसको निढाल सी हो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं। अगले ही क्षण वो कहती है कि तुम क्या क्या यहाँ पर काम कर सकते हो। तो लड़का कहता है कि आप जो करवाएंगे मैं वो कर लूंगा। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें रख लेती हूँ, 5,000 रुपए दूंगी तो तुम्हें मंजूर है, बाद में बढ़ा दूंगी, लेकिन शुरुआत में मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। लड़का कहता है कि जी 5,000 रुपए तो बहुत हो जाएंगे, खाना पीना यहाँ पर मिल जाएगा ना। तो औरत कहती है कि हाँ खाना पीना सब कुछ यही रहेगा, कपड़े भी तुम्हें देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लड़का जो होता है वो राजी होता है कि ठीक है मैं यहीं पर आऊंगा। और फिर उसके बाद वो वहां पर काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ उसका पढ़ाई से उसे डर लगता था, काम करने से उसे कभी कोई डर नहीं लगता था। काम उसे चाहे कितना भी करवा लीजिए, ऐसे किस्म का वो लड़का था। तो दोस्तों वहां पर वो जी लगाकर काम करना शुरू कर देता है और फिर वो इतना ज्यादा अच्छा काम करता है कि सारे जो भी ग्राहक आते हैं उनके पास पहुंच जाया करता, अच्छे से अटेंड करना, अच्छे से बिहेव करना, और जैसा खाने में वो डालने के लिए कहा करते थे वैसा ही जो खाना बनाने वाले होते हैं उनसे वो खाना बनवाता था कि ऐसा नहीं ऐसा हमारे कस्टमर को पसंद है। यानी कि बहुत जल्दी तेज दिमाग का वो लड़का होता। वैसे तो वो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन वो ग्राहकों की नब्ज को बहुत जल्दी पकड़ लेता था और जैसा जिस खाने को खाने में चाहिए था वैसा ही वो तुरंत बनाने वाले से कह देता था कि ऐसा ऐसा खाना चाहिए। तो अब दोस्तों ग्राहकों को वहां का खाना बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, ग्राहकों का उसका खाना पसंद आने लगता है। और अब जो मैडम होती है जो कि उस होटल की मालकिन आंचल होती है, वो उसके लिए उसे अपने लिए लकी मानने लगती है कि ये लड़का जब से हमारे होटल में आया तब से हमारा होटल जो है वो 4 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा चल गया। अब तो दोस्तों उसके ऊपर वहाँ उसको प्यार आने लगता है और वो उस लड़के नवीन से कह देती है कि ऐसा करो कि तुम यहाँ होटल में मत सोया करो, क्योंकि नवीन होटल में ही सोया करता था।
तो तुम मेरे घर पर चला करो, तुम मेरे वहां पर सो जाया करो, वहां पर कई कमरे हैं। अब नवीन कहता है कि ठीक है फिर मैं वहीं पर चला जाऊंगा। उसके बाद जब अब नवीन को वो अपने घर ले जाती है शाम को 8 बजे, नवीन जैसे ही उसके घर पर जाता है तो उसके घर को देख करके वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत घर था। सारे घर में टाइल पत्थर का काम कराया हुआ था और काफी अच्छा से कलर भी कराया था और कई तरह से कमरे भी सजाए गए थे। तो वो देख करके कहता है कि आपका घर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो महिला कहती है कि हाँ बहुत अच्छा है, तुम यहीं पर रहो, कोई बात नहीं, तुम एक कमरा ले लो और अच्छे से रहो, अपना ही घर समझो। और शाम को महिला घर पर जाकर खाना बनाती थी। तो दोस्तों एक और बात है, एक कटपिटी सी बात है कि आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि ये जो होटल चलाने वाले लोग होते हैं, लोगों को तो अपने होटल से खाना खिलाते हैं, लेकिन खुद वो अपना खाना जो है वो घर जाकर के बना करके खाते हैं, सिंपल और सादा, जिसमें कोई ज्यादा मसाला ना हो, नमक मिर्च ना हो। ऐसा तो आपको बहुत जगह देखने को मिलता होगा कि ज्यादातर होटल वाले जो है वो रोज अपने होटल का खाना नहीं खा सकते, बल्कि लोगों को खिलाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है कि महिला खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उस लड़के को भी खिलाती है और फिर उसके बाद महिला उस लड़के को 5,000 रुपए देने लगती है तिजोरी में से निकाल करके, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़का जो है वो बहुत मेहनत करता है, तो इसने आज पहले बार घर आया तो इसे खुश कर देती हूँ। तो 5,000 रुपए उसे हाथ पर रख देती है। अब जो वो लड़का नवीन होता है वो एकदम से कह उठा है कि मैडम आज तो मेरा जन्मदिन भी है, आपने तो पैसे दे दिए। अब ये बात जब महिला को पता चलती है, आंचल को, तो वो कहती है कि अरे तुम्हारा आज जन्मदिन है, तो सच में तुम बोल रहे हो? तो नवीन कहता है कि हाँ जी सच में ही। तो उसके बाद जो मैडम होती है वो कहती है कि चलो बैठो और चलते हैं बाजार। तो दोस्तों वो गाड़ी महिला के पास थी, छोटी सी गाड़ी थी उसके पास, तो वो उसे चलाया करती थी। और आंचल जो है उसके बाद सीधे वो लड़के को बाजार ले जाती है, वहां से केक वगैरह खरीदती है, कपड़े दिलवाती है और भी जो खाने का सामान होता है वो उसे दिलाती है। सारा सामान घर लाने के बाद अड़ोसी पड़ोसी को भी निमंत्रण दिया जाता है। तो वहां पर अच्छी खासी एक पार्टी वहां ऑर्गेनाइज कर दी जाती है। अब उस पार्टी के लिए जो महिला होती है वो शराब की भी बोतल लेकर के आई थी, क्योंकि वो अकेली रहा करती थी, एक विधवा थी, तो ऐसी आदतें लग गई थी, होटल भी चलाया करती थी, वहां पर लोगों को देखा करती थी, दिन भर टेंशन बाजी और शाम को शायद वो आकर के शराब पीती थी। तो शायद वो अब शराब मंगाई थी इसी वजह से। और जब घर से सभी लोग चले जाते हैं और ये लड़का नवीन अपने कमरे में सो जाता है, तो फिर वो शराब बैठ करके पीने लगती है और शराब पीते पीते उसको अपने पति की याद आ रही थी। और दोस्तों अब वो इतनी ज्यादा शराब पी लेती है कि उसको थोड़ा सा ध्यान ही नहीं रह जाता है कि वो अब क्या करने जा रही थी। शराब पीते पीते वो उठती है और उठ करके नवीन का दरवाजा खटखटाती है और नवीन कहता है कि मैडम क्या बात है? तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे ही साथ सोऊंगी, चलो हटो बेड पर से, साइड हटो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नवीन होता है वो उसका तो कुछ सिस्टम ही दुनियादारी से अलग था। अब जैसे ही ये महिला उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू करती है तो नवीन एकदम से कह देता है कि मैडम ये काम मत कीजिए, क्योंकि मैं शादीशुदा थोड़े ना हूँ जो कि मैं इस काम को आपके साथ कर पाऊंगा, और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का भी नहीं हूँ, आप दूर हो जाए, या तो आप अपने कमरे में चले जाइए वरना मैं होटल पर चला जाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। वो लड़का जो था वो साफ साफ मैडम को मना कर रहा था और मैडम जो थी वो इतनी नशे में धुत थी कि वो अपनी सारी मर्यादाओं को भी भूल गई थी और वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती थी। अब ये बात सुनकर के जो आंचल होती है वो अंदर तक एकदम से हैरान हो जाती है कि ऐसा लड़का कैसे हो सकता है, और वो भी आज के जमाने में। अब उसके बाद दोस्तों वहां से वो चुपचाप उठ करके दूसरे कमरे में चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी कि आखिर मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि सामने वाला जो था वो टक्कर पर था। अगर सामने वाला बहकने वाला होता तो शायद उस रात कुछ और ही हो जाता उनके कमरे में। लेकिन दोस्तों औरतों की इज्जत होती है, वैसे ही पुरुषों की भी इज्जत होती है। वो भी अगर चाहे तो किसी से अनटच होकर रह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी इज्जत होती है। बहुत से ऐसे पुरुष समाज में होंगे, लेकिन मिलते ही इक्के दुक्के है, जो कि अपनी इज्जत जो है वो औरतों से ज्यादा समझते हैं। कोई अगर उन्हें टच भी हो जाती है तो वो दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। ऐसे भी बहुत पुरुष होते हैं। तो ऐसे ही कैटेगरी का ये लड़का था, ये साफ मना कर देता है। लेकिन अब जो आंचल होती है उसकी नजरों में इस लड़के नवीन की जो इज्जत थी वो 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है कि ये लड़का जो है वो एकदम से परफेक्ट है। अब वो कुछ नहीं कहती है, सुबह उससे माफी मांग लेती है। नवीन मुझसे गलती हो गई, शराब के नशे में मैं थी। नवीन कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मुझे पता था कि आपने शराब पी हुई थी। फिर उसके बाद दोनों होटल पे ले चले जाते हैं, वहां पर जाकर काम करते हैं। नवीन को अब इतनी छूट दे दी थी इस महिला ने, आंचल ने, कि सारा कैश वगैरह जो था वो यही संभालता था, होटल का सामान भी लेकर के आया करता था। बस अब आंचल वहां पर बैठी रहा करती थी। नवीन जो था दोस्तों वो 2 साल के अंदर उस होटल को इतना चमका देता है, रोड के किनारे था ही। अब वो होटल जो था वो चारों तरफ नामी हो गया था कि भाई वहां पर चलेंगे, वहां पर अच्छी तरह से खाने को मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसा खाना मांगो वैसा ही देते हैं, कोई भी वहां पर दिक्कत नहीं होती है।
अब तो होटल जो था वो और भी ज्यादा होटल में कमरे बना दिए जाते हैं। जो होटल के पास जगह थी उसे भी खरीद लिया जाता है, जिससे कि उस ढाबे पर और भी ज्यादा ट्रक आकर रुक जाए कर गए या फिर कार आकर खड़ी हो जाए। दोस्तों वहां पर जितने भी लोग थे जो कि बड़े बड़े फैमिली ढाबे में जाया करते थे, वो भी अपने कारों को लेकर फैमिली के साथ उस होटल पर आने लगे, क्योंकि वहां पर एक अलग सा पोर्शन भी बना दिया गया और उसमें खाने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें होती थी। 2 साल गुजरते हैं तो नवीन अब जो था वो 19 से 21 साल का हो गया, यानी कि अब वो शादी के योग्य हो गया। और अब एक दिन जो आंचल होती है वो नवीन से कहती है कि इधर आओ 1 मिनट। नवीन उसके पास जाकर के बैठ जाता, कहता है कि हाँ जी। तो वो कहती है कि बताओ, तुमने एक बात उस दिन कही थी जब मैं तुम्हारे पास गई थी, मैं खुल्लम खुल्ला बात करती हूँ, मैं तुमसे छुपा कर नहीं पूछूंगी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और तुम्हारे साथ मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। और अब तो तुम जवान भी हो गए, उस समय तुम बच्चे के समान थे, अभी भी तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। मैं तो 30 साल की हो चुकी हूँ और तुम जो है वो 21 साल के हो, पर मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी उम्र का गप रहता है पति पत्नी में, और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब दोस्तों कहीं ना कहीं नवीन के मन में भी अपनी मालकिन के प्रति प्यार जो था वो आ रहा था, और वो हमें बता देता है कि ठीक है मैडम, हम शादी कर लेते हैं और तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एकदम से 1 नंबर का काम होगा, यहाँ पर कोई फरेब नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। तो मैडम जो है वो खुश हो जाती है कि चलो ये भी बात अच्छी है। और फिर उसके बाद दोस्तों मैडम के ऊपर भी कोई नहीं था, ना कोई पति था ना कोई सास ससुर था। मैडम जो थी वो बड़े ही धूमधाम के साथ नवीन के साथ वहीं पर शादी कर लेती है। मैरिज हॉल बुक किया जाता है और जो जानने वाले थे वो वहां पर खाना खाने के लिए आते हैं, और एक इज्जत के साथ जो नवीन होता है उसको ये महिला आंचल अपना लेती है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये आराम से उसके साथ अपना जीवन जो है वो बिताने लगते हैं पति पत्नी बनकर। इनको 2 बच्चे भी हो गए थे 3-4 साल के अंदर, और अच्छा भरा पूरा यहाँ पर परिवार बन जाता है। नवीन भी अपने होटल को संभाला करता था, अब तो वो वहाँ का मालिक बन गया था, और आंचल भी अब उसके ऊपर छोड़ दिया था कि सब कुछ अब तुम ही करोगे। तो दोस्तों उसके बाद वो हंसी खुशी रह रहे थे आंचल और नवीन। अब दोस्तों क्या होता है कि अब कोई नवीन के गांव का आदमी उस होटल पर जैसे तैसे भूला बिसरा पहुंच जाता है और वो नवीन को वहां पर देख लेता है। अब दोस्तों 2 साल में कितनी ही शकल बदली होगी, 4-6 साल में तो थोड़ी बहुत बदल भी गई होगी। और फिर उसके बाद वहां से देख करके अपने गाँव जाता है और नवीन के पिता को बता देता है कि आपका बेटा नवीन, जिसको आप रात दिन ढूंढ रहे थे, वो तो एक होटल पर है शहर से पल्ली पार, और मैंने उसे देखा है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको भी वहां ले चलूंगा। तो वो गांव का आदमी नवीन के माँ बाप को, नवीन की छोटी एक बहन थी, एक बड़ा भाई भी था, इन सबको लेकर के गाड़ी में सीधे वहीं पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ये नवीन को देखते हैं तो एकदम से रोने लगते हैं और बाहें फैला करके नवीन को अपने गले लगा लेते हैं। नवीन जैसे ही मुड़कर देखता है कि ये कौन, तो वो जैसे ही गौर से देख करता है तो माँ को देख करके उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता के गले लग जाता है। पहले तो वो पिता से डरता था कि कहीं मारे पीटेंगे, लेकिन बापू उसे गले लगा लेते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए और तुम घर की ओर तुम गए ही नहीं, तुमने घर की तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों इतने में ही जो पिता और माँ होते वो कहते हैं कि चलो अब हमारे साथ हम घर चलेंगे। लेकिन इतने में ही नवीन कहता है कि कौन सा घर बाबा, मैं तो अब यहीं पर बच चुका हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैंने भी शादी भी कर ली है, और देखो 2 बच्चे वो मेरे खेल रहे हैं। उनको अपने पास बुलाता है और कहते हैं कि ये देखिए ये आपके पोते पोती है, और अपनी पत्नी आंचल को बुलाता है, कहता है कि ये देखिए आपकी बहू है। आंचल देखने में वाकई में सुंदर थी। अब उसको देख करके जो सास ससुर होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो इसने अच्छा काम किया है नालायक ने, और फिर उसके बाद अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। पोतों पोतियों को दादी और जो उसके बहन भाई आए थे वो खिला रहे थे। बहुत ही सुंदर वो बच्चे होते हैं। और होटल का काम देखते हैं, 2 दिन वो लोग वहां पर रुकते हैं। देखते हैं कि नवीन ने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, काफी पैसे भी कमाता है, होटल पर भीड़ जो थी वो खत्म ही नहीं होती थी, ये बहुत ही अच्छा इसने काम किया था। तभी नवीन कहता है कि बाबा एक बात कहूँ, अगर आप मुझ पर गुस्सा ना करें, आप कहते थे कि पढ़ लो, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरी असली पढ़ाई सिर्फ ये थी कि मैं कमाना खाना और जितना हो सके जितने से जल्दी सीख लूं, क्योंकि जिंदगी जो है वो बहुत छोटी होती है। जिंदगी में अगर पढ़ाई में ही लगा रहा था तो ज्यादा टाइम निकल जाता, और फिर मैंने यही सही रास्ता अपनाया और यही सही सोचा। तो यहाँ पर पिता कहता है कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी सोच थी उस हिसाब से तो तुमने काम किया और तुम कामयाब भी हो गए, वरना पढ़ाई लिखाई तो सबसे ऊपर होती ही है। पढ़ना लिखना छोड़ देंगे बच्चे तो फिर साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा जो लोगों का इलाज करे, और बड़ी बड़ी पोस्ट पर कौन जाएगा। क्योंकि पिता की भी बात सही थी और इस लड़के की भी बात सही थी कि बाबा जब मुझे पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही थी तो फिर मैं करता भी क्या, तो मैंने ये काम चालू कर लिया अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। तो ये बात भी सही है दोस्तों कि क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें से 100 के 100 तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, साइंटिस्ट भी नहीं बनेंगे, 100 के 100 लड़के को बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। सब अपने अपने भाग्य का लेते हैं, और इससे इस तरह से नवीन का जो घर था वो अच्छी तरीके से बच जाता है। और फिर उसके बाद माँ बाप कहते हैं कि घर आओगे कि
कि नहीं। नवीन कहता है कि मैं आता रहूंगा, अब तो मुझे कोई डर भी नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं। और फिर उसके बाद दोस्तों नवीन के पास उसके माँ बाप भाई बहन 5-6 दिन रह करके गए। और फिर कुछ दिन के बाद नवीन जैसे होली है दिवाली है तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर के अपने गाँव जाता है। गाँव के लोग भी बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा अप्रिसिएट कर रहे थे क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी में जाता है और अच्छे से अब इनका घर जो था वो बस चुका होता है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी। अगर नवीन की जगह पर कोई कमजोर दिल वाला लड़का होता तो जैसे ही घर वाले के पैसे चुरा कर भागता और जैसे वो पैसे 10 दिन में खत्म हो गए तो फिर शायद हो सकता है कि वो जो लड़का है वो खत्म हो जाता है। हो सकता है कि वो कुछ गलत कदम भी उठा लेता है, लेकिन इस लड़के के अंदर एक ऐसा हुनर था कि मैं कुछ सीखूंगा, काम करके सीखूंगा। जरूरी थोड़ी ना हो कि मुझे पहले से कुछ आए, लेकिन काम करता करता सब सीख जाऊंगा। और इसी तरह से इसने नौकरी मांगी उस महिला मैडम आंचल के यहाँ पर, और आंचल भी अच्छी निकली। एक बार तो बहकी भी थी, लेकिन जब नवीन ने कह दिया कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ मैडम, शादी से पहले मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो फिर उसके बाद उसको भी शर्म आ गई आंचल को, और वो भी अपने ऊपर अफसोस खाने लगी। और बाद में उस लड़के को उसने छोड़ा ही नहीं, पसंद करके उससे शादी कर ली। अब उनका भरा पूरा परिवार है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? मुश्किल वक्त में बस घबराए ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। कोई भी काम करें, छोटा मोटा हो या कैसा भी हो, तो उसको दिल से करे और वही काम आगे चल करके बड़ा बन जाएगा। ये लड़का सोचता है कि होटल पर प्लेट मांजूंगा, मैं इतना गलत काम नहीं करूंगा। अगर ये सोचता है तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बड़ी नौकरी मिलती नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं और छोटी नौकरी कर नहीं सकता था, तो पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती। तो इसी तरह से दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव आए तो हमें इसी तरह से डिसीजन लेना चाहिए। सही वक्त पर सही फैसला बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये रही हमारी कहानी। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगे कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।